आपको ऐसी स्मार्ट प्लानिंग बताऊंगा दोस्तों कि हर सब्जेक्ट में आप बेहतर मार्क्स लाओगे, आप अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर मार्क्स लाओगे। ये मैं चैलेंज कर सकता हूं दोस्तों। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे टेक्निक फॉलो करना, गारंटी के साथ। सबसे पहली चीज तो तुम्हारे अंदर से डर खत्म होगा, दूसरी चीज कि तुम तैयार करना शुरू कर दोगे, और तीसरी चीज कि तुम्हें कॉन्फिडेंट बहुत तगड़ा आ जाएगा कि अब तो मेरा कुछ हो जाएगा। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैंने साल भर क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अब जो समय बचा हुआ है उसमें फोड़ के रख देंगे दोस्तों। यही दिमाग में रखना है तुम्हें बात। और याद रखना, मैं यहां कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं मेरे भाई। जब भी मैं वीडियो लेके आता हूं तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेकर के आता हूं दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में मैंने टाइम टेबल का जिक्र किया था कि टाइम टेबल के बीच में जो गैपिंग मिला है और जो बचा हुआ समय है उसका सही इस्तेमाल करके कैसे तैयार करें, वो वीडियो जाके देखिए दोस्तों। अच्छा खासा उस पे व्यू है। बड़ी चीज वहां पे जाके कमेंट को जाकर के आप पढ़िएगा दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अनगिनत बच्चों ने उसका समर्थन किया है और उसे फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों, ऐसे बच्चों का मदद करने वाला हूं आज के वीडियो में। को अगर लग रहा है कि मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है, या तो कुछ अगर तैयारी है तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है और उस डर की वजह से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, सोच ज्यादा रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो, सोच बहुत ज्यादा रहे हो, ये मन में जरूर चलता होगा, हो गया आज जैसा गया गया, कल से पक्का फोड़ के रख दूंगा, कल से बहुत मेहनत करूंगा। अरे मेरे भाई, दिमाग खराब हो गया है क्या? वक्त हार्ड वर्क करने का नहीं, स्मार्ट वर्क करने का है मेरे भाई। कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे वो मैं हूं ना बताने के लिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, जो तुम्हारी परेशानी है वो दूर होगी और हर तरह के सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से तैयार भी करोगे। आपको इस वीडियो में फिजिक्स केमिस्ट्री के मेन टॉपिक कैसे कवर करने वो भी बता दूंगा दोस्तों, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी चीज कि तुम्हें 18 तारीख तक 3 चैप्टर पे, यहां पे देख सकते हो मैं यूपी बोर्ड के टाइम टेबल को टारगेट करके बता रहा हूं। अगर आप किसी और बोर्ड के हो तो उस पे आप अप्लाई कर सकते हो, काम तो वही करना है, बस टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मेन टॉपिक भी बता दूंगा, कैसे क्या तैयार करना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो 18 तारीख तक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी, ठीक है, इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना है 18 तारीख तक, 18 तारीख तक। और आपको समझना है सबसे पहले यहीं पर आपकी स्मार्ट प्लानिंग काम करेगी कि आपको तैयार क्या क्या करना है। सबसे पहले तैयार किसे करके साइड करना है, उसके बाद किसे तैयार करना है, उसके बाद किसे तैयार करना है। तो आपको टेक्निक बताऊंगा तैयार करने का दोस्तों। उसको 3 लेयर में तैयार करना है। पहला लेयर जो आपका सबसे लास्ट में जो आप पेपर देखते हो, बड़े मार्क्स वाले प्रश्न होते हैं, वो दिमाग में एकदम गांठ बांध लेना है आपको कि वो हर हालत में दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए जो बड़े मार्क्स वाले हैं, जो 5 नंबर वाले हैं, जो 4 नंबर वाले हैं, जो 3 नंबर वाले हैं। 1 नंबर वाला क्वेश्चन 2 नंबर वाला छूट जाए चलेगा, लेकिन आपको 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए दोस्तों। इसके लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां पे टाइम टेबल को सबसे पहले तुम्हें एनालाइज करना होगा। क्या करना होगा? टाइम टेबल को। टाइम टेबल में आप देख सकते हो हिंदी 24 तारीख को है, इसलिए मैंने बोला कि 18 तारीख तक इन सब्जेक्ट को ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि तुम हिंदी 24 तारीख को हो, 18 और 24 के बीच में देखो कितने दिन मिला तुम्हें, क्या? 5 दिन। 5 दिन में हिंदी आराम से तैयार कर लोगे, ठीक है, 5 दिन में हिंदी तैयार कर लोगे, इसलिए हिंदी का दिमाग से टेंशन हटा दो। अब बचे तुम्हारे पास कितने सब्जेक्ट? 1 2 3 4। अब यहां पे 8 से 12 तारीख के बीच में अंग्रेजी का पेपर है, यहां मिलता है तुम्हें 3 दिन का गैपिंग। अगर ध्यान से जोड़ोगे तो 3 दिन से ज्यादा मिलेगा। कैसे दिखाता हूं, 8 तारीख को जब तुम पेपर देने जाओगे केमिस्ट्री का, तो तुम्हारा शाम को पेपर यानी 4 से 5 बजे तक पेपर खत्म हो जाएगा, घर पे आओगे 8 बज जाएगा, यानी रात का कुछ समय मिला। फिर 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख 3 दिन इधर, अब 12 तारीख दोपहर को पेपर देने जाओगे, सुबह का पूरा टाइम, यानी कुल मिला के देखा जाए तुम्हें 4 दिन का समय है। कितना? 4 दिन का समय है। मैंने अंग्रेजी में बताया है कि 2 घंटे में 50 नंबर तक का कैसे तैयारी कर सकते हो। उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपके 4 घंटे भी, आपके 4 दिन भी बहुत भारी पड़ जाएंगे तैयारी करने के लिए। समझ आई मेरी बातें? तो यहां पे इंग्लिश भी खत्म हुआ। अब बचा तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट जो मैंने यहां लिखा है। यही खेल बिगाड़ेगा और यही खेल बनाएगा। तो इसे तैयार कैसे करना है समझो। सबसे पहले तुम्हें दिमाग में रखना है कि इसे तैयार करने के लिए तुम्हें 3 पार्ट में अपने समय को बांटना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो केमिस्ट्री में 1 दिन का गैप है। कितना? 1 दिन का। इसलिए केमिस्ट्री को तुम्हें 1 दिन में हर रोज, केमिस्ट्री तुम्हें हर रोज 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। कितना? 4 घंटा। इसके में क्या पढ़ना है, क्या कैसे करना है, सब अभी बता रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तुम्हें केमिस्ट्री लगभग 4 घंटा रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स तुम्हें रेगुलर 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब कहोगे इतना ज्यादा मैं कैसे पढ़ूंगा, ये तो हार्ड वर्क हो गया। अरे स्मार्ट वर्क है, बताऊंगा ना कैसे पढ़ना, बस जैसे कह रहा हूं समझते जाओ। यहां तक समझ आया? अब मैथ जो है, मैथ में देखो तो तुम्हें बहुत सारा गैपिंग मिला हुआ है, चाहे आप बायोलॉजी के हो या मैथ के हो। यहां पे देखो तो आपको लगभग 1 हफ्ता गैप है। कितना?
एक हफ्ते का गैप है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर मैथ का पेपर दोपहर में होगा या सुबह में होगा, तो बता दो मैथ का यूपी बोर्ड का पेपर सुबह में होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझना कि दोस्तों मैथ को आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बायोलॉजी के हो तो भी ज्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि बीच में गैपिंग बहुत सारा है। उसमें मैं हूं ना आपके साथ, मैं तैयार कराऊंगा यार, कंधे से कंधे मिला के चलूंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। अभी ये वीडियो जो शूट हो रहा है ना, पता है आपको रात के 2 बज रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं तुरंत यहाँ पे एक एक चीज बता के निकल दूं 5 मिनट में। एक एक चीज जो बता रहा हूं उसे दोबारा लिखता हूं, मिटाता हूं, फिर लिखता हूं, फिर मिटाता हूं, वीडियो रोकता हूं, फिर मिटाता हूं। सोचो कितना मेहनत करना पड़ता होगा। तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैथ में लगभग तुम्हें अभी फिलहाल 18 तारीख तक ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 से 1.5 घंटा भी मेहनत कर दोगे तो भी बहुत है। और क्या क्या क्वेश्चन छूना है वो भी बताऊंगा ना, मैं अभी बोला ना कि सब कुछ बता के इस वीडियो में जाऊंगा दोस्तों, दिल खुश करके जाऊंगा, कसम खा के कहता हूं कि आपका डर खत्म करके जाऊंगा। अब सबसे पहले मैं टारगेट करने जा रहा हूं फिजिक्स को कैसे तैयार करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि तुम्हारे पास समय कितने हो गए, 7 घंटा, 8 घंटा, 8.5 घंटा, यानी तुम्हें लगातार 8.5 घंटा पढ़ना है। अगर इससे ज्यादा पढ़ते हो तब तो और अच्छा है, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब पढ़ना कैसे, ध्यान से समझो। अगर तुम फिजिक्स पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, तो लगातार 3 घंटा नहीं पढ़ोगे, लगातार 3 घंटा नहीं पढ़ोगे। फिजिक्स में तुम 1.5 घंटे बांटोगे। 1.5 घंटा मेन टॉपिक पढ़ोगे जो मैं बताऊंगा अभी, और 1.5 घंटा हर रोज तुम 1.5 घंटे में 2 डेरिवेशन कंप्लीट करोगे। कितना, 2, मैक्सिमम 2 डेरिवेशन तुम्हें तैयार करना ही है 1.5 घंटे के अंदर। और क्या लगता है तुम्हें रटाऊंगा, मैं बताऊंगा डेरिवेशन, मेरा डेरिवेशन उठा करके देख लेना, यहां पे बहुत सारे चल रहे होंगे, एक में भी अगर आपको कहीं रटने जैसा लग जाए ना तो मैं नाम बदल दूंगा अपना। अरे यूट्यूब पे कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह केमिस्ट्री लेके जब चलोगे तो केमिस्ट्री में तुम्हें याद रखना 4 घंटा मैंने दिया है। 4 घंटे में तुम ध्यान से समझना, मैक्सिमम समय ज्यादातर समय केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में बिताओगे, यानी मान के चलो 2.5 घंटा, और 1.5 घंटा तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे। सब एक एक पॉइंट बताऊंगा कि इसमें 2.5 घंटे में क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, इतने कम समय में पूरी तैयारी कैसे होगी मैं बताऊंगा। प्लीज देखते जाओ वीडियो पूरा। अब देखो मैथ में क्या करना है, 1.5 घंटा पूरा कैसे देना है मैं बताऊंगा। ये 1.5 घंटा ज्यादातर तुम्हारा जाएगा 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में। पहले तुम 5 नंबर और 8 नंबर वाले तैयार करोगे 18 तारीख तक, और बाकी जो एक हफ्ता बचेगा उसमें फोड़ के रख दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर बता देता हूं कि आपका टोटल समय हो रहा है 8.5 घंटा। अब ये 8.5 घंटा जो आपका बन रहा है दोस्तों, लगातार नहीं पढ़ना है कि लगातार 3 घंटा फिजिक्स पढ़े फिर तुरंत लगातार 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ने लगा, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए फिजिक्स का जब मैंने बांटा 2 हिस्से में 1.5 घंटे, तो तुम 1.5 घंटा अगर क्या कहते हैं टॉपिक की कोई तैयारी कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर कोई टॉपिक की तैयारी कर रहे हो, कौन सा टॉपिक, वो टॉपिक जो बड़े मार्क्स वाले हैं, वायरल हैं, पहले उनको तैयारी करके साइड करना है, फिर बाद में 1 नंबर चुटकैया पुटकैया वाले भाड़ में जाए। पहले बड़े बड़े जो वायरल है, जो लगातार आते रहते हैं, जिसपे तुम दहाड़ के कह सकते हो कि ये तो पक्का फंसेगा, ये नहीं तो ये तो पक्का फंस जाएगा, वैसे क्वेश्चन मैं हूं ना बताने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। अरे भाई मैं केवल यहाँ पे मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, एक एक पॉइंट बताने आया हूँ, तो ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक ना। जब 1.5 घंटा तुम थ्योरी पढ़ लोगे, यानी अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ लोगे, तो उसके बाद आधा घंटा रेस्ट मार लेना, आधा घंटा रेस्ट कर लेना, फिर उसके बाद जब 1.5 घंटा पढ़ोगे डेरिवेशन लगाने, तो तुम्हें थकान नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना 1.5 घंटा पढ़ने के बाद फिजिक्स पढ़ने में तुरंत केमिस्ट्री मत घुस जाना। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स ही पढ़ना पूरा 3 घंटा, समझ आई मेरी बातें। तो 1.5 घंटा पहले टॉपिक पढ़ना, मेन टॉपिक जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, समझ आ रही मेरी बातें, जो बड़े बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, वो कहां से मिलेंगे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बस आपको चलना है, सब कुछ मैं हूं, आपको बस चलना है, उंगली पकड़ा के चलाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, फिर 2 घंटे सॉरी जो 1.5 घंटा बचेगा, 1.5 घंटे में सोच के देखो क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि जो इतना बेहतरीन टेक्निक से अगर मैं डेरिवेशन समझाऊं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तुम उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते 1.5 घंटे में, कर लोगे कि नहीं, पक्का कर लोगे। ठीक है, तो 1.5 घंटे तुम्हें क्या करना है, 2 डेरिवेशन एक दिन में खत्म करना है। कितना, 2 डेरिवेशन। अगर केमिस्ट्री क्या करना, कोशिश करना कि जब तुम सुबह टाइम में, यानी सुबह से लेके 1 बजे के बीच में केमिस्ट्री फिजिक्स निकाल देना, फिर उसका जब 2 बजे से 2:30 बजे से करीबन पढ़ने बैठना, तो केमिस्ट्री पे फोकस करना 4 घंटा। समझ आई मेरी बातें, 2 घंटा पढ़ना फिर आधा घंटा रेस्ट, 2 घंटा पढ़ना फिर आधा घंटा रेस्ट, समझ आई मेरी बातें। और इसको कोशिश करना शाम 5 बजे तक खत्म कर देना। ठीक है, शाम 5 बजे तक खत्म कर देना, फिर 5 से लेकर के करीबन 6 बजे तक 7 बजे तक आराम से रेस्ट कर लो, खा पी लो आराम से एकदम रिलैक्स। बस याद रखना इंस्टाग्राम फेसबुक से दूर रहना बाबू,
ठीक ना, ये नहीं कि सोना बाबू स्टार्ट हो जाए, नहीं तो सब खेल चौपट हो जाएगा। ठीक ना। फिर बारी आती है मैथ। मैथ तुम याद रखना रात को ही करना, क्योंकि रात को नींद लगेगा, जब नींद लगने लगे तभी मैथ लगाना, जब लगने लगे थकान टाइप का लग रहा है, नींद टाइप का लग रहा है, उस समय मैथ लगाना, क्योंकि मैथ में नींद कम लगेगा। समझ आई मेरी बातें? सवाल करना है, अब ध्यान से समझना। तो 1.5 घंटा मैथ में देना है तुम्हें, इतनी बात समझ। अब देखो दोस्तों, टॉपिक में कैसे तुम्हें शुरुआत करना है और डेरिवेशन में कैसे कैसे डेरिवेशन को उठाना है, अगर आप कहोगे तो इस पे मैं प्रॉपर अलग से भी वीडियो बना सकता हूं। पहले यहां पे उदाहरण के तौर पे समझो। जैसे ज्यादातर तुम्हारा फोकस होना चाहिए 5 मार्क्स वाले टॉपिक पे। किस पे दोस्तों? 5 मार्क्स वाले। जैसे पेपर में दिखा सकता हूं, यहाँ पे आपको पीछे में आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 5 मार्क्स दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 मार्क्स वाली चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 5 नंबर में ए वाला फंसा भी है, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत मिला कि नहीं। तो कहना क्या है मेरा कि हम लोग टीचर हैं, हम लोग को पता है कि सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक कौन है। जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये तुम्हें आना चाहिए। एलसीआर परिपथ तुम्हें आना चाहिए। पीएन संधि, ऊर्जा बैंड, ये तुम्हें आना चाहिए। हाइगेंस तरंग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का केवल चित्र। अगर तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी सोचोगे कि मैं सब चीज एकदम डिटेल में तैयार कर लूं, तो उतना नहीं हो पाएगा। ठीक ना। अगर तुम क्या कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, उसका पहले चित्र प्रॉपर तैयार कर लो। अगर तुम्हारा 5 नंबर का, अगर मान लेते उदाहरण के तौर पर कि 4 नंबर का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पूछ रहा है, उसका रेखीय आवर्धन भी करने के लिए, ठीक ना, अगर तुमने डायग्राम प्रॉपर तरीके से बना दिया और उसका जो फार्मूला है प्रूफ नहीं भी किया, तो 4 नंबर में से लिख के ले लो, किसी से जाकर टीचर से पूछ लो, 2 से 2.5 नंबर आराम से मिल जाएगा तुम्हें, केवल डायग्राम पे। हो सकता है 3 नंबर भी दे दे। तो बताओ तैयारी हुआ कि नहीं? किसी भी तरीके से दिमाग से तैयार हो ना, स्मार्ट प्लानिंग यूज करो, हार्ड वर्क नहीं, वक्त नहीं है ना ज्यादा, इसलिए। अब ध्यान से समझो, यहां पे करना क्या है, इस तरह से चीजों को उठाना तुम, ठीक है ना। जैसे एम्पियर का परिपथीय नियम, यहाँ पे 7-8 टॉपिक तो मैंने ही लिख दिया, ठीक है। अब कुछ सोच के देखो, 3 घंटा तुम्हें फिजिक्स अगर देना है, 3 घंटा अगर, याद रखो उधर गैपिंग भी है बीच में, 3 दिन गैपिंग भी है, उसका कैसे यूज करना सब बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखो कि कोशिश करो कि 1.5 घंटे में क्या तुम 2 टॉपिक नहीं क्लियर कर पाओगे, आराम से क्लियर कर लोगे। अगर लगे 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाएगा तो क्या होगा यार, तुम्हारा खुद ही मन लगने लगेगा, लालच हो जाएगी। जब मैं टॉपिक देते जाऊंगा तैयार करने के लिए तो तुम्हारे लालच हो जाएगी। मेरे चैनल पे सब टॉपिक मेन अपलोड होता चला जा रहा है, ठीक है। इस तरह से करना है। अब डेरिवेशन जब छुओगे तो इक्का दुक्का वो 1 नंबर 2 नंबर वाला डेरिवेशन, चुटकैया वाला डेरिवेशन मत छोड़ना, पहले बड़े मार्क्स पे हाथ मारो। जैसे प्रिज्म का अपवर्तनांक वाला डेरिवेशन, लेंस मेकर का डेरिवेशन, गॉस परमे वाला और गॉस परमे का अनुप्रयोग, समांतर प्लेट संधारित्र वाला डेरिवेशन, ये वाला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं कराऊंगा, चिंता मत करिए। बीच में डिस्टेंस इतना होता है, ठीक ना, समझ आ रही मेरी बातें। इसका फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D समथिंग, कुछ इस तरह से प्रूफ होता है, समझ आई मेरी बातें। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का करना है। फिर ये वाला जो प्रूफ करने वाला, अरे बाप रे बाप, ये दोनों में से तो इस बार 2025 में पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है अंतरात्मा से ऐसे आवाज आ रही है, सरस्वती माता कह रही है बच्चा बता दे, ये दोनों आ जाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक ना। तो मतलब ए और ए हर हालत में तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह के डेरिवेशंस आपको तैयार होने चाहिए, ठीक ना। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने इतना बता दिया, इसे तो मैं तैयार कर लूंगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब मुझे कैसे पता चलेगा कि और कौन सा करना है। मैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन डालते चला जा रहा हूँ, समझ आई मेरी बातें। मेरा जैसे फिजिक्स का भी कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, आवेश वाले चैप्टर से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर डेरिवेशन बताया है मैंने, समझ आए दोस्तों। तो अब आपके दिमाग में, अब आपको डर खत्म होने लगा होगा धीरे धीरे कि तैयार कैसे करना है। अब आप देखो, आपको डर इसलिए लग रहा था कि आपके दिमाग में भी टिक आउट चल रहा था, छोटे मोटे क्वेश्चन चल रहे थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं कह रहे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोच के देखो कि अभी तुम्हारे पास वक्त कम है, तो तुम बड़े पे हाथ मारोगे या छोटे छोटे पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर छोटे छोटे 2 ठो छूट जाए 1-1 नंबर के तो नहीं अखरेगा उतना, लेकिन 5 नंबर का अगर 2 क्वेश्चन छूट जाए ना बाबू, तो कलेजा फट जाएगा, लगेगा कि अरे क्या हो गया। समझ आ रही मेरी बात है। तो अब आपके इस वीडियो से अगर आप नोटिस करो तो आपके दिमाग में इतनी सी बात चल गई कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। 3 टाइम बांटना है, सुबह दोपहर शाम। सुबह उठ करके 12-1 बजे के बीच में फिजिक्स को कवर करना है, फिर रिपीट कर रहा हूं। फिर उसके बाद रेस्ट लेने के बाद खा पी करके फिर से 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है। समझ आ रही मेरी बातें, ध्यान से सुनते जाना। केमिस्ट्री पढ़ना है, अगर वो नहीं 4 घंटा कवर कर पाते हो तो एक राउंड 8 बजे तक कम से कम ले लेना, 6 बजे तक ले लेना, 7 बजे तक ले लेना। फिर उसके बाद खाना पीना खा करके जब आपका करीबन 8, 9, 10 बज जाए, उसके बाद अपना क्या करोगे दोस्तों, बताओ क्या करोगे? मैथ लगाओगे 1.5 घंटा। क्या लगाओगे? मैथ। अब मैथ में उन्हीं क्वेश्चंस को लगाओगे, उन्हीं क्वेश्चंस को जो वायरल क्वेश्चन है, जो 5 नंबर में और 8 नंबर में आते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं,
जैसे निश्चित समाकलन से देखो तो ज्यादातर 8 नंबर वाले प्रश्न हैं। चौथे चैप्टर में एक्स वाई आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालने वाला प्रश्न 8 नंबर में हर बार आता है। समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। जैसे ए इनवर्स वाला क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आ जाता है। समझ आ रही मेरी बातें? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पहले तैयार कर लेना है, जो सबसे वायरल है, जो पॉपुलर है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, ये 100% आना ही आना है। ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब इसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपके सब अच्छे से शेड्यूल के साथ आप तैयार करते जा रहे हो, फिर भी आपके पास रात का समय बच जा रहा है, तो उसमें क्या करना है? उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जितना पढ़े हो, ध्यान से समझना, जितना पढ़े हो एक बार फास्ट ट्रैक ऐसे पलट के पन्ना देख लेना, तुम्हें आ रहा है कि नहीं, एकदम सट एकदम करते करते, ठीक ना, तुम्हें आ रहा है कि नहीं, भूल तो नहीं गए हो। जब वो तुम्हें लगे कि हाँ प्रॉपर मेरे को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, बचे हुए जो गैपिंग है 3 दिन, उसमें मैं रिवीजन कर लूंगा अच्छे से, तब बचे हुए समय में क्या करना, कुछ टिक आउट देख लेना। क्या कर लेना? कुछ टिक आउट क्वेश्चन देख लेना। यही अगर इस तरह से आप चलते हो तो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट होगी दोस्तों। बिल्कुल आपका डर भी खत्म हो जाएगा, अच्छा पढ़ोगे, अच्छा मार्क्स लाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा हो कि हाँ मेरे काम का वीडियो था, तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।